हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाँव की वुमनिया। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मेरा जो डेली का व्लॉग है वो अभी कुछ दिनों से अटका पड़ा हुआ है। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, इस कारण से मैं व्लॉग शेयर नहीं कर रही हूँ और अभी तो मैं रिएक्शन वीडियो बना रही हूँ। और अगर आप लोग मेरा व्लॉग देखना चाहते हो तो प्लीज़ जल्द से जल्द जुड़ जाइए और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो मैं व्लॉग जल्द शेयर करने वाली हूँ। तो चैनल पे अगर आप लोग नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। वैसे मैं ऊपर आई बटन में मेरे ब्लॉग का जो लिंक है वो मैं लगा दूंगी, तो वहां से आप लोग मेरा जो पुराना ब्लॉग है उसको आप लोग देख सकते हो। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस टाइप के ब्लॉग बनाती हूँ। तो बात कर लेते हैं आज के वीडियो के बारे में। आज का जो वीडियो है वो भाई बहन के रिलेशन के ऊपर में मैं ये वीडियो बना रही हूँ। हम लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम लोगों की जो लाइफ होती है बहुत ही सिंपल होती है और जो भाई बहन का रिश्ता होता है वो बहुत ही प्यारा होता है। इंडियन कल्चर में, बाहर के देशों का तो रिलेशन मुझे नहीं पता उतना ज़्यादा, लेकिन जो इंडियन कल्चर है वहाँ पे जो भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही प्यारा सा रिश्ता होता है। और कुछ भाई बहन इतने क्लोज भी होते हैं कि वो अपनी हर प्रॉब्लम एक दूसरे से शेयर करते हैं। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती लड़की हूँ, लेकिन जो मेरा कज़न ब्रदर है और कज़न सिस्टर्स हैं, जैसे कि मेरी मामा की लड़कियाँ हो गई, दीदी हैं मेरी, और मेरी मौसी की बेटी है, मेरी काका का जो लड़का है वो, तो ये सारे मेरे भाई हैं, बहन हैं। इन सभी से मेरा जो रिश्ता है बहुत ज़्यादा क्लोज है। लेकिन जो ब्लड लाइन वाला जो भाई होता है या बहन होती है, वैसा कोई भी मेरे पास नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इन लोगों से बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और मैं कभी नहीं चाहती कि इनको किसी भी तरीके से कोई प्रॉब्लम हो या कोई भी परेशानी का सामना करना पड़े। अगर इनको कोई भी थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम होती है तो मैं बिल्कुल जितना मेरे से हो सकता है मैं उतना ज़्यादा हेल्प करने की कोशिश अपनी तरफ से करती ज़रूर हूँ। और अभी हम लोगों की सभी की जो भी बहन लोग हैं, मतलब सिस्टर्स हैं, सभी की शादियाँ हो चुकी हैं। लेकिन जो भाई लोग हैं उन लोग अभी छोटे हैं तो उनकी शादी होनी बाकी है। तो अगर सिस्टर्स की बात कर लें तो शादी के बाद अगर हम किसी के ससुराल में जाते हैं और वो हमारे ससुराल में आते हैं तो हम एक दूसरे की रिस्पेक्ट के बारे में और ऐसा कोई भी बात नहीं करते जिससे फैमिली में कोई प्रॉब्लम हो या हमारा रिस्पेक्ट उनकी ससुराल में कम हो या उनका ही जो इज्जत है वो उनके ससुराल वालों के सामने खराब हो जाए। ऐसा हम कोई भी हरकत नहीं करते हैं। लेकिन YouTube में मैं जब से आई हूँ तब से भाई बहन का जो रिश्ता है उसको देख के मेरे तो होश हवास ही उड़ चुके हैं। YouTube में दो फैमिली ऐसी है जिनमें भाई बहन का जो रिश्ता है वो थोड़ा अजीब सा लगा मुझे देख के। एक तो है जो कि हिसार की रहने वाली है, जिनके बारे में मैं पिछला 3-4 वीडियो बना चुकी हूँ, और एक और हैं जो पहाड़ी ब्लॉगर हैं जो कि हिमाचल की रहने वाली हैं। आप सभी जानते हो कि मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ। उनका तो पूरा मतलब ये जो फैमिली है ये पूरा नेपोटिज्म के शिकार हो चुके हैं। इनकी पूरी फैमिली जो है वो अपना 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 एक एक चैनल खोल के बैठ गई हैं। उसके बावजूद भी इनकी जो फैमिली है इसमें कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सीज देखने को मिल ही जाती है। शायद ये अपने चैनल को बढ़ाने के लिए, उसमें व्यूज लाने के लिए और डॉलर कमाने के लिए भी ऐसा करते रहते हैं। बोलते हैं ना, इंसान को जितना मिलता है उसको उतने और की ज्यादा चाह बढ़ने लगती है। तो सेम ऐसा ही इनके साथ भी हो रहा है। तो जो बात कर लेती हूँ मैं हिसार के रहने वाली जो हैं उनके बारे में, निधि के बारे में, तो वो अपने भाई के बारे में ऐसा बोलती हैं कि उनका और उनके भाई का जो रिश्ता है वो बचपन से ही हाय हेलो का है। तो मतलब बचपन से ही हाय हेलो का है ये मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि भाई बहन का जो रिश्ता होता है वो बहुत ही प्यारा खूबसूरत होता है। वो एक दूसरे से लड़ते हैं, झगड़ते हैं, मिलते हैं, बिछड़ते हैं, लेकिन उनमें प्यार जो है वो हमेशा बना रहता है, चाहे वो कितनी भी उनमें लड़ाई झगड़े क्यों ना हो। और दूसरी बात कर लेते हैं हमारी जो प्यारी प्रियंका जी हैं, प्रीति जी हैं और दीपक जी हैं। तो ये भी हिमाचल के रहने वाले हैं। इनका भी अपना अपना चैनल है, 3 चैनल है। तो सबसे पहले जो है वो प्रियंका जी YouTube में आई थी, उसके बाद बाकी जो भाई हैं और उनकी जो बहन है उन्होंने अपना चैनल बनाया था। लेकिन जब से प्रीति जी की शादी हुई है उसके बाद अब उस फैमिली में बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होते जा रही है, लड़ाइयाँ होते जाती हैं और ये आपस में इनका मनमुटाव चलते रहता है। और YouTube में ऐसा दिखाते हैं कि वो कई बार ऐसे भी फेक लड़ाई भी लड़ते हैं और सच में जब लड़ाई होती है तो वो एक दूसरे से छुपाते हैं। तो मैं बात कर लेती हूँ कि मैं भाई बहन वाली क्यों बात कर रही हूँ।
बड़ी बहन की शादी हो गई है और छोटी बहन की शादी बाद में होती है, तो हम अगर उसके ससुराल में जाते हैं तो हम बहुत अच्छे से रहते हैं। हम ये नहीं चाहते कि उनके ससुराल में लड़ाई हो, उन हस्बैंड और वाइफ के बीच में लड़ाई हो या सास बहू के बीच में लड़ाई हो। हम ऐसा कुछ भी हरकत नहीं करते। हम जो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, हम सभी यही चाहते हैं कि जो हमारी बहन हो वो सुख शांति से अपने घर में रहे। लेकिन जो यहाँ पे प्रियंका जी हैं, वो कुछ ऐसी ऐसी हरकतें कर देती हैं जिसके कारण से प्रीति और उनके हस्बैंड के बीच में लड़ाई हो जाते हैं। उनके सास बहू की लड़ाइयाँ चलने लगती हैं। अभी उनका बेटा हुआ था, उनके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जो प्रियंका जी हैं उन्होंने कुछ ऐसी चीजें कर दी यूट्यूब में जिसके कारण से अब प्रीति जी वापस अपने मायके में आके रह रही हैं। और जब प्रियंका जी मायके में रहती हैं तब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन जब प्रीति जी आके यहाँ पे रहती हैं और मायके से अगर कोई सामान लेती हैं तो वो दहेज का नाम दे दिया जाता है। और जब प्रियंका जी मायके से भर भर के सामान लेके जाया करती थी तो वो दहेज नहीं कहलाता था। दोनों बहनों ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से 2 एसी तो लगवा लिए हैं, बट अब उस एसी का जो बिल है वो किसको भरना पड़ेगा? जो उनके भाई हैं उनको भरना पड़ेगा, या फिर उनकी जो मदर है जो कि ऑफिस जाती हैं, काम करती हैं, उनके सर पर ये सारा बोझ आने वाला है। तो क्या दोनों बहन को थोड़ा सा एडजस्ट करके चलने में कोई दिक्कत आ रहा था क्या? प्रीति जी तो कुछ दिनों के लिए ही आई थी। और हाँ, चलो मैं बात करती हूँ, वैसे तो अपने YouTube चैनल पे इन लोग बहुत सी चीजें शेयर करते हैं कि हम अपने मायके में बैठे हैं और अपने मायके में बैठ के भी हम यहाँ का राशन हम अपने पैसे से भर रहे हैं, हम सब चीज कर रहे हैं। ये सारी चीजें अपने चैनल पे दिखाई जाती है, बट जो इनके व्यूवर्स, इनके सब्सक्राइबर्स इनसे सवाल पूछते हैं कि आप यहाँ पे कब तक हो, कितने दिन के लिए आई हो, ये सारे सवालों का जवाब ये देना मुनासिब नहीं समझती हैं। अगर हम अपने मायके जाते हैं कुछ दिनों के लिए तो हमको पता होता है कि हम 10 दिन या 15 दिन के लिए अपने मायके जा रहे हैं, लेकिन जो ये यूट्यूबर है ना, बड़े यूट्यूबर, इनको तो पता ही नहीं होता है कि ये कितने दिनों के लिए अपने मायके में आई हैं। तो शायद यहाँ पे ये हो सकता है कि प्रीति जी जो हैं वो यूट्यूब में नहीं बताना चाहती हैं कि उनकी और उनकी सासू माँ के बीच में कुछ अनबन चल रही है और वो अभी कुछ लंबे समय तक शायद तक अपने मायके में रह सकती हैं। अब बात कर लेते हैं, अभी कुछ दिनों 2-3 दिन पहले ही उनकी जो मायके की जो पूरी फैमिली है वो गई हुई थी किसी के शादी में। उनके मामा के भाई की शादी थी, आई थिंक, मुझे अच्छे से नहीं पता है। तो वहाँ उनकी शादी में ये सारे गए हुए थे, लेकिन प्रीति जी जो हैं वो नहीं गई हुई थी, ना ही उनके हस्बैंड गए हुए थे। जबकि प्रियंका जी और उनके जो हस्बैंड है भरत जी, वो दोनों ही उस शादी में गए हुए थे। तो यहाँ पे प्रीति जी का कहना ये था कि बच्चा छोटा है, उसको कोविड से बचाने के लिए वो बाहर नहीं गई हैं। तो जो बाहर गए हैं क्या वो घर पे नहीं आएंगे क्या? और अगर चलो मान लिया घर पे आए हैं, नहा धोकर बच्चे से मिलना चाहिए था। आपने उनका ब्लॉग देखा होगा, जो रेड सूट पहन के प्रियंका जी पार्टी पे गई थी, वही सूट पहन के ही, मतलब वो शादी से आई होंगी और डायरेक्ट बेबी से मिलना जुलना, मतलब ऐसा कैसे कर सकते हैं? उनका बच्चा भी मात्र 2 या 3 महीने का होगा मेरे ख्याल से। इतने छोटे बच्चे के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो शायद उनको ये चीज समझने की जरूरत है। अगर आप बड़े यूट्यूबर ही ऐसी गलती करने लगेंगे तो आपको जो देख रही हैं सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो आपके व्यूवर्स हैं, वो आपसे क्या सीखेंगे? आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं तो आपको सही चीजें ही लोगों को दिखानी चाहिए। अभी कोविड का 3रा लहर आने वाला है और वो बहुत ज्यादा ही खतरनाक है, डेल्टा प्लस, और आई थिंक वो अभी आ ही चुका है। इसका एक केस पकड़ा गया है जो कि बहुत खतरनाक है। वो 5 दिनों में ही इंसान की जो नस है उसको खा जाता है और उसको खत्म कर देता है। तो प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है कि घर पे रहिए, जरूरत हो तभी निकलिए। 3रा जो स्टेज है इसका नाम है डेल्टा प्लस। इससे आप लोगों को, बच्चों को ज्यादा बचाने की जरूरत है। अगर आप लोग वैक्सीन लगवा लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लगवाए हैं तो प्लीज जाके वैक्सीन लगवा लीजिएगा और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा घर पर रखिएगा। डॉक्टर्स ने नई गाइडलाइन तैयार की है, उसके तहत बच्चों को तैयार करना स्टार्ट कर दीजिए। ज्यादा भीड़ वाली जगहों पे बच्चों को मत लेके जाइएगा। तो मैं बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज अपने घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा और अपना जो इम्यूनिटी पावर है उसको बूस्ट करते रहिएगा। तो गाइज, आशा करती हूँ आज का जो ये छोटा सा वीडियो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो प्लीज, अगर आप लोग मेरी बातों से सहमत हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और हाँ, देखिए, आप लोगों से बात करने के लिए मेरा जो वॉइस है वो क्लियर नहीं आता है, इसलिए मैंने फैन ऑफ करके आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ ताकि मेरी आवाज अच्छी से आ सके। देखिए, दिखाती हूँ।
फैन ऑफ है और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के साथ अपनी बातें पहुंचाने के लिए यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। तो प्लीज़ अपने घर पे सेफ रहिएगा और सुरक्षित रहिएगा। ज़रूरी होने पर ही बाहर निकलिएगा और डबल मास्क का यूज़ कीजिएगा। चलिए फिर मिलती हूँ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।